वर्णन प्रेमी कर रहा कि मुझ में ये अभिलाषाएं, ये इच्छाएं, ये कामनाएं, ये ख्वाहिशें हैं। जब जब चोट पड़े दुख न तब डरे डरे कर भज। कहते हैं मुझ में ये कमजोरी है कि जब जब दुख आते हैं तो डर के कहीं हमारे लिए खतरा हो गया, तो फिर कहता है कि अच्छा भजन करेंगे। तो डर की वजह से, वैसे इच्छा से नहीं, खुशी से नहीं, प्रसन्नता से नहीं, चाह के साथ नहीं, और दुखों के डर से। कहते हैं कभी कभी जो बताया गुरु महाराज सो फिर भजन करना शुरू करता, अपनी सब परिस्थिति को, अपने विकार को, अपनी कमजोरी को सुना रहा। देखो दया मेरे सत उसी भजन को मान। बस कहते हैं गुरु तो दया करते हैं कि जीवात्मा का, रूहों का यहां से छुटकारा हो जाए, निकल चले, लेकिन वो उसी को मान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये वासना, कपट, छल और ये मारपीट, हिंसा, कहते हैं उसको, उसी को समझता है, उसी को मानता है। दया तो उनकी हो रही कि भजन किया जाए ताकि इसको सदा के लिए अपने सुख के स्थान पर पहुंच जाए, इन दुखों के स्थानों को छोड़ दे। लेकिन अब क्या करें, उसी को बार बार, उसी को बार बार, संसार को ही बार बार, इन्हीं ख्वाहिशों, इच्छाओं को बार बार लगा हुआ। ये नहीं कि तकदीर, किस्मत भी कोई चीज है। जब उसने ये मनुष्य शरीर दिया था तो उसने पहले किस्मत, तकदीर, प्रारब्ध बनाई, उसका सब उसने भोग रखा। पशु में बंद करेगा उसका भी उसने किस्मत, तकदीर, प्रारब्ध। पंछी में बंद करेगा उसका भी उसने तकदीर, प्रारब्ध बनाए, और उसके सबके भोग उन्होंने रख दिए। ऐसा नहीं कि मनुष्य शरीर ही में, मनुष्य शरीर की प्रारब्ध मनुष्य शरीर में अच्छे बुरे की, और मतलब यह है कि पशु पंछी और कीड़ों की मतलब यह है कि शरीरों में उसकी प्रारब्ध उन शरीरों की। लेकिन पेट भरने का भोजन सबको देता है, वो नहीं देगा तो फिर शरीरों में सूरत रूह रह नहीं सकती है। तो उतना तो उसको देना ही है कि हर शरीर में वो टिकी रहे। अगर मनुष्य शरीर में खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, छोड़ देगी। ऐसे और शरीरों में खाना पाना नहीं मिलेगा, छोड़ देगी। तो वो तो उसको उतना रखना ही है, अच्छे बुरे की प्रारब्ध बनाकर दुख सुख। कहते हैं कि इसमें फंसा पड़ा हुआ, और ये विश्वास करें कि भाई जो कुछ भी है, किस्मत है, प्रारब्ध है, उसमें हमको सब मिलेगा। अब नमीन कुछ ऐसे कर्म कर लिए जाए तो अच्छा रहेगा। तो नमीन को समझता नहीं, उनको करता नहीं है, बस उसी में रोता है। अब यह है कि दुख की प्रारब्ध सुख कैसे मिलेगा। यह जरूर है कि महात्मा इतना फकीर कर देते हैं कि सूली का कांटा, लेकिन कांटा तो दर्द करेगा ही। सूली पर चढ़ना वो दया हो जाएगी, नहीं चढ़ोगे, लेकिन कांटे का तो अनुभव करना ही। इतना तो दया मिलने पर हो जाता है। लेकिन गुरु का कहना मान प्यारे काल करे नहीं ख्वार। कहते हैं कि अगर तुमने गुरु का कहना मान लिया, गुरु समझाते हैं, तो काल कर्म तुमको बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हारी जो बर्बादी ख्वारी हो रही है, अन्य शरीरों में बंद कर देंगे तो वो बंद नहीं कर सकता।
अगर गुरु का कहना मान लिया तब तो तुम भजन पर आ जाओगे और इबादत करोगे, आत्मा की आवाज तुम सुनोगे, अंदर के उस नूर को, उस प्रकाश को देखोगे, तो फिर यह है कि कर्म बंधनों से छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि ये सब साफ हो जाएगा। जब कर्मों की गंदगी जमा नहीं रहेगी, पाप पुण्य की, बद और नेक की, तो रूह आजाद हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी। तो कहते हैं फिर काल कर्म कुछ नहीं कर सकते, ना कर्म कुछ कर सकते हैं, ना काल कुछ कर सकते। अगर गुरु का प्यारी तुमने कहना मान लिया तो, और नहीं माना तो बस। अब कई लोग ऐसे होते हैं किसी के कहने से आ गए, बैठ के नामदान ले लिया, महीने 2 महीने 4 महीने अपना खाना पीना छोड़ दिया कि हम नहीं खाएंगे पिएंगे, पहले ये काम किया था अब नहीं करेंगे, तो छोड़ दिया उन्होंने। फिर कोई संग दोष लगा तो उसके बाद में भजन कीर्तन की बात, सत्संग की बात तो खत्म कर दी, खाने पीने लगे। तो वो कोई सत्संगी थोड़ी है, और 10 गुनी 100 गुनी मार खाएंगे और सोचते हो कि हम बच जाएंगे, तो बच नहीं सकते। और आगे अब रास्ता उनको कभी मिल नहीं सकता, कभी भी नहीं मिलेगा। आगे वो चाहे कि आगे कोई और रास्ता मिल जाए या कोई महात्मा मिल जाए आगे, तो वो नहीं हो सकेगा, वो मिलेगा ही नहीं। वो तो जब महात्मा फकीर है तो वही माफी मांगे, वही एक इलाज है, वही दर पर जा करके रोज चिल्लाए कि हमने ये गुनाह किए हैं तो दया कर दीजिए, माफ कर दीजिए, तब तो हो सकता, और कोई उसको माफ नहीं करेगा। अब ये कच्ची बुद्धि, वैसे वासना के मारे मामूली चीजें जो रोज की समझने की है उसको नहीं समझते हैं, और जो बताया कि तुम ये अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, इसका सेवन करो, अशुद्ध चीज अशुद्ध आहार उसको मत करो। अरे भाई मुर्दा मिट्टी तो मिट्टी है, मुर्दा तो किसी का हो फेंका जाता है, बच्चा हो बच्ची हो कोई हो, जीव जंतु हो, जानवर हो, पशु हो, पंछी हो, जिसमें से रूह निकाल दी गई वो मुर्दा हो गया, वो फेंका